अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं MS रंजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का नेम स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, एक का नाम है पिक्सल लैब और एक है काइनमास्टर। सबसे पहले हम अपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपने ये इस ए पर क्लिक करना है और एडिट पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने इस टेक्स्ट को आपने ख़त्म कर देना है और यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है और सिंपली आपने इसको ओके कर देना है। दोस्तों, ओके करने के बाद आपने इसका साइज़ बड़ा कर लेना है और यहाँ से आपने मेन्यू में आके आपको एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। इस फ़ॉन्ट पे आपने आके क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें। बोल्ड ही आपने सेलेक्ट करना है और इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद दोस्तों आपने फिर से आ जाना है। यहाँ पे ऑप्शन में से आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है स्ट्रोक का, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको आपने इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपने इसका कलर यहाँ से रेड कर लेना और अपनी मर्ज़ी का आपका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको आपने ओके कर देना है। दोस्तों, ओके करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। नीचे ये वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये ट्रांसपेरेंट पर आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद ये दरमियान वाला जो ऑप्शन आपको हेक्सागोन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने शेप्स पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस शेप को आपने रेक्टेंगल को आपने बड़ा करके पूरी स्क्रीन पर आपने इसको कर देना है। पूरी स्क्रीन पर करने के बाद आपने यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। दोस्तों, ओके करने के बाद आपने यहाँ से इसको टू बैक कर देना है। दोस्तों, टू बैक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। ये वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इन दोनों को चेक लगा देना है आपने। दोनों को चेक लगाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से ये दरमियान वाला ऑप्शन जो है ये मर्ज लेयर का आपने इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। दोस्तों, ये जो हमारी दोनों लेयर थी ये मर्ज होकर एक हो गई हैं। अब दोस्तों आपने यहाँ से आगे इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इरेज कलर का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको इनेबल कर देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो नाम था ये हो गया ट्रांसपेरेंट और आपने इसको सिंपली ओके कर देना है। दोस्तों, ओके करने के बाद आपने फिर से यहाँ पे स्ट्रोक पे आपने क्लिक करना है और इसको अनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप इसका स्ट्रोक भी रेड ही रख लें या अपनी मर्ज़ी का कोई स्ट्रोक आप रख सकते हैं और इसको ओके कर देना है। दोस्तों, ओके करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। ये SD कार्ड का जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये हमारी इमेज जो थी वो सेव हो चुकी है। अब हम चलते हैं काइनमास्टर में, वहाँ पे अपना बकाया काम करते हैं। दोस्तों, काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है 16x9 इंच का और यहाँ से आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है ब्लैक कलर का और इसकी आपने अपनी मर्ज़ी से ड्यूरेशन सेट कर लेनी है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने आ जाना है लेयर में आने के बाद आपने आ जाना है मीडिया में। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये वाली वीडियो आपने ऐड कर लेनी है यहाँ पे और इसको आपने अपनी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है और इसको आपने ओके कर देना है। यहाँ से दोबारा से आप आएंगे लेयर में और मीडिया में आने के बाद एक और बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे जिस कलर का आपने नाम आपने सेलेक्ट किया होगा। वो हमने अपना रेड कलर सेलेक्ट किया था इसलिए हम यहाँ से रेड लेते हैं और इसको आपने फिट टू स्क्रीन कर देना है। फिट टू स्क्रीन करने के बाद आपने ओके कर देना है। दोबारा से इसी लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके ओके कर देंगे। दोस्तों, दोबारा से हम आएंगे लेयर में आने के बाद मीडिया में आने के बाद हम अपने नाम को ऐड करेंगे जो हमने पिक्सल लैब में बनाया था और इसको साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली इसको हम ओके कर देंगे। दोस्तों, ओके करने के बाद आपने दोबारा से आ जाना है लेयर में आने के बाद आपने आ जाना है टेक्स्ट में। यहाँ से हम एक इमोजी ऐड करेंगे। इमोजी ऐड करने के बाद हम सिंपली इसको उठा के
यहाँ पे रख देंगे और इसमें ओवरऑल एनिमेशन आपने डालनी है। ये रेन कलर का आपने ओके कर देना है। आपने ओके करने के बाद इसकी लेंथ भी आपने वीडियो के मुताबिक कर देनी है। दोबारा से इसी तरह एक दोबारा से टेक्स्ट में जाएंगे और एक और इमोजी ऐड करेंगे। इमोजी ऐड करने के बाद आपने दोस्तों इसको आपने इस तरफ रख देना है और ओवरऑल एनिमेशन में जाके इसको भी आपने रेन कर देना है। रेन करने के बाद आपने इसका भी साइज़ वीडियो के मुताबिक कर देना है और सिंपली आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है लेयर में। लेयर में आने के बाद आपने आ जाना है मीडिया में। मीडिया में आने के बाद दोस्तों यहाँ से एक और वीडियो को मैं आपको लिंक दे दूँगा, वो वाला भी आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। इसको आपने फिट टू स्क्रीन कर लेना है और इस पर क्लिक करके आपने यहाँ से आ जाना है ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में आने के बाद आपने इसको कर देना है स्क्रीन और सिंपली आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन हमारा स्टेटस बन चुका है। यहाँ से हम इसमें कोई एक अपनी मर्ज़ी का सॉन्ग भी डाल सकते हैं। इसमें ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आपने ये वाला दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड किया था और उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करके आपने गैलरी में सेव कर लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।